हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और ये जो वीडियो है आप सभी के लिए एक खास वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपके खास प्रश्नों का जवाब। बहुत स्टूडेंट हमें कमेंट किए हैं, हमें व्हाट्सएप किए हैं और पूछ रहे हैं कि सर इस वर्ष का जो प्रश्न होगा, जो एग्ज़ाम होगा, उस एग्ज़ाम में कैसा प्रश्न रहेगा और इस बार चीट होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में थोड़ा बताइए कि इस बार चीट होगा कि नहीं होगा। काफ़ी अजीब सवाल है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि चीट होगा कि नहीं होगा इसके बारे में। और कुछ स्टूडेंट ये भी पूछ रहे हैं कि सर जो पेपर लीक होता है, ये सच में जो पेपर ओरिजिनल लीक होता है वो लीक होता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए हमको कि पेपर लीक होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो इस सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि चैनल को आप अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बगल में बेल आइकन होगा उसको दबा करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि कोई भी आपके एग्ज़ाम के बारे में जानकारी आए तो उसका मैं वीडियो बनाऊँ और वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न पत्र के बारे में कि प्रश्न पत्र जो होगा उसमें प्रश्न रहेंगे, उसका लेवल क्या होगा। देखिए सिंपल सी बात है कि आपके प्रश्न पत्र होंगे वो आपके ज़्यादा हाई लेवल के नहीं होंगे, आपके मीडियम लेवल के होंगे। अगर लेवल जानना चाहते हैं तो सीधी सी बात है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो या आपका जो मॉडल पेपर निकला हुआ है उसका जो लेवल है वहीं आपके लेवल रहेंगे, आपके ज़्यादा हाई प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, और ये भी सकते हैं कि यदि आप पिछले 5 साल का प्रश्न पत्र अच्छे से पढ़ाई किए हैं तो उसी में से प्रश्न आएंगे, उससे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे। पिछले 5 साल का अगर आप प्रश्न पत्रों को अच्छा से पढ़े हैं तो आपके 70 से 80% मार्क्स आपके नंबर अभी फिक्स हो चुका है। ये गारंटी है कि आपके पिछले 5 साल से प्रश्न अगर आप तैयारी किए हैं प्रश्न पत्रों से तो आपके 70% प्लस नंबर आपके लड़ जाएंगे। ठीक है, आएंगे कि नहीं ये मैं नहीं बता रहा हूँ, वो तो आप पर निर्भर कर रहा है ना। मैं लड़ने की बात बोल रहा हूँ कि उतना प्रश्न लड़ेंगे, आप कितना जाकर उस प्रश्न को सॉल्व करते हैं उतना आपको नंबर मिलेगा। ये बात क्लियर हो गया। और ये भी दिमाग से हटा देना है कि प्रश्न आपके हाई लेवल में पूछे जाएंगे, नहीं। जो भी प्रश्न आपके सिंपल प्रश्न होते हैं वही प्रश्न आपके आएंगे और वहीं आते भी हैं, तो ये आपको दिमाग से हटा देना है। देखिए लड़के जो होते हैं, स्टूडेंट जो होते हैं, किसे हाई मानते हैं? वो जो सब्जेक्टिव प्रश्न जो में जो आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है उससे हाई मानते हैं, क्योंकि उसका उत्तर ज़्यादा में देना होता है। तो आपके जो प्रश्न पत्र होंगे पूरा प्रश्न देखा जाए तो आपके मीडियम लेवल के रहेंगे। और ये भी बात है कि आपके हर एक प्रश्न आपके पेपर में 25 से 30% ऐसे क्वेश्चन होते हैं, इतना लो क्वालिटी के होते हैं, इतना लो लेवल के होते हैं कि उस 25 से 30% प्रश्नों का जवाब थोड़ा बहुत जो स्टूडेंट पढ़ा है वो भी दे सकता है। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। अब थोड़ा बात करते हैं आपके कि चीट होगा कि नहीं होगा। देखिए अभी मैं आपको बता दूं कि चीट होना और नहीं होना ये बात करता है कि आपका सेंटर कहाँ गया है। ठीक है, देखिए अक्सर देखा जाए तो बिहार बोर्ड तो ऑफिशियली बोल रहा है कि चीट नहीं होना देना है, इसके लिए अनेकों तरह का व्यवस्था हुआ है, कैमरा लगा रहता है, वीक्षक रहेंगे आपके। ठीक है, अनेक प्रकार की व्यवस्था है, लेकिन फिर भी चीट करने वाला चीट कर ही लेता है। कितना हो व्यवस्था लगा दी जाए, चीट करने वाला चीट कर ही लेता है। ठीक, बहुत लोग पकड़ाते हैं चीट करते हुए, उनको निकाल दिया जाता है एग्जाम में, लेकिन चीट करने वाला अपना चीट करता है। अब देखिए बात करते हैं हम लोग चीट कहाँ अधिक होता है, कहाँ कम होता है। देखिए चीट तो कितना हो व्यवस्था लगा दिया है, थोड़ा बहुत चीट आपके होगा। पहली बात कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ है उस पर निर्भर करता है। यदि आपके टाउन में है तो वहाँ पर चीट होने की संभावना कम है, क्योंकि वहाँ पर जो मजिस्ट्रेट होंगे, आपके अधिकारी होंगे, वो घूमते रहते हैं और वहाँ पर चीट नहीं होता है। यदि आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है टाउन से थोड़ा हट करके है, रूरल एरिया में है, देहात एरिया में है, तो वहाँ पर चीट होते हैं, वहाँ पर चीट होते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो आपके अधिकारी होंगे वहाँ उनको पहुँचने में टाइम लगता है, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत चीट हो जाते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। अब थोड़ा हमें आप लोग बताइए कि आपका जो एग्जामिनेशन जो सेंटर है किस स्कूल में पढ़ा है और आपके टाउन में है उससे हट के है। ठीक है, इस पर आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
अब बात करते हैं, अब देखिए चीट के बारे में। देखिए चीट भी करने का एक तरीका होता है। चीट करने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप गेस पेपर ले गए आप पूरा उतर के छाप रहे हैं, ये चीट करने का तरीका नहीं होता। चीट करने का अर्थ ये होता है कि आप कोई प्रश्न है, जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न लिख रहे हैं, उस प्रश्न का एक शब्द तो एक लाइन, मतलब कि एक लाइन देख लिए तो 5 लाइन उसके बारे में लिख दीजिए, ठीक है। मतलब कि मान लो कि एक लाइन देख लिए तो 5 लाइन उसके बारे में लिख देंगे, ये चीट करने का सही तरीका होता है। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा देखेंगे, हम पूरा प्रश्न का उत्तर देखेंगे तब वहाँ लिखेंगे, तो इस तरह करेंगे तो चाहे कोई स्टूडेंट कर रहा है तो वो तो पास ही नहीं हो सकता है। क्यों? और मान लो कोई स्टूडेंट पढ़ा ही नहीं है, उसको मैं पूरा किताब दे दूँ और एग्ज़ाम में बैठा दूँ तो वो कितना लिख पाएगा, क्योंकि समय तो आपके निश्चित है, कितना लिख पाएगा, एक एक खोजेगा पहले कहाँ गया। तो चीट वही करते हैं जो कि तेज तरार होते हैं, तेज तरह जो स्टूडेंट हैं तो वो चीट कर सकते हैं। कब? जब कोई क्वेश्चन उनसे फंस गया है। और ऐसी तो बातें नहीं है कि जो अच्छा से पढ़ाई किए हैं उनसे फंसेगा, हालांकि कोई प्रश्न फंस जाते हैं तो उसके लिए थोड़ा बहुत ताक झाक करके वो भी प्रश्न को वो लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो चीट करने का अर्थ ये नहीं होता है कि पूरा आप रख करके कॉपी किताब छाप रहे हैं, ये चीट करने का तरीका नहीं है। ऐसा करेंगे तो आप 100% गारंटी है कि आप पकड़े जाएंगे। चीट करने का मतलब ये होगा कि हम लिख रहे हैं तो तुमने मुझे ताक लिए इधर और देख लिए कि यहाँ पर ये है, अच्छा ये है, उसके बारे में एक लाइन देखे तो हम 5 लाइन उसके बारे में लिख दिए। ये चीट करने का सही तरीका है। चीट नहीं होगा, देखो चीट आपके बीचक पर भी निर्भर करता है। अगर बीचक आपके अच्छे होंगे जो आपके रूम में रहेंगे तो थोड़ा बहुत वो हेल्प करते भी हैं, लेकिन देखो चीट पर एक ही बार कड़ाई क्यों की जाती है। जैसे कि मान लो कि जिस कॉलेज में पढ़ा है आपका एग्ज़ाम, वहाँ पर गए और लड़का वहाँ पर मान लीजिए कि एक दिन चीट हो गया, तो बाहर आकर लड़के कहते क्या है कि इस सेंटर पर ना बहुत चीट हो रहा है, बहुत चीट हो रहा है। सब स्टूडेंट कहेंगे बाहर जा करके, तो उन कॉलेज वालों को क्या होगा, शिकायत होगा, जिससे लेकर के अगले दिन से वो कड़ाई कर देते हैं। तो यदि आपके सेंटर पर चीट होता भी है थोड़ा बहुत तो उसको जा कर के बाहर नहीं कहना है। बाहर कहेंगे कि हाँ चीट हो रहा है ना, तो उन लोगों का क्या करेंगे, टाइट कर देंगे अगले दिन से। तो इसलिए थोड़ा बहुत अगर आपके यहाँ चीट होता है, आपके सेंटर पर तो नहीं होता है, खुशी के मारे जाकर बोलते हैं कि नहीं हम लोग के सेंटर पर अच्छा चीट होता है, बढ़िया चीट हो रहा है, लिखा जा रहा है, तो सेंटर वाला का क्या होता है, शिकायत होगा, तो उन लोगों को अगले दिन से क्या करेंगे, वो कड़ाई कर देंगे। इस बात को ध्यान देना है, ठीक। अक्सर चीट की बात रही तो चीट आपके बहुत सेंटर पर नहीं होता है। जहाँ पर आपकी ज़्यादा जो टाउन में है, जहाँ पर मजिस्ट्रेट आते रहते हैं, वहाँ पर चीट नहीं होगा, ठीक है, ऐना के बराबर होता है। जो हट करके हैं उस पर चीट होता है, ठीक। ये बात क्लियर हो गया। अब चलिए बात करते हैं पेपर लीक। बहुत स्टूडेंट बोल रहे हैं सर पेपर लीक होगा कि नहीं होगा। देखिए